रहीम नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं राय मंजूर नासिर साहब। आप MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के। नाज़रीन मोहतरम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एक ख़बर इस वक्त ज़बान ज़द आम है। 100 के लगभग किताबें जो हैं वो बैन हुई हैं। जो इल्म दोस्त लोग हैं या स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जामियात से मुंसलिक जो लोग हैं, दरसो तदरीस से मुंसलिक हैं, जो पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं, वो वतन अज़ीज़ में हैं, वो मुस्लिम मुल्क में हैं या गैर मुस्लिम मुल्क में हैं, वो इस खबर के हवाले से खासी तशवीश का शिकार है। और हमें यह भी पता चला है कि इस खबर ने आलमी हैसियत इख्तियार कर ली है। वो चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे BBC हो, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे CNN हो, सब ने इसको लीडिंग न्यूज़ के तौर पर लिया है। इन हालात व वाक़यात के तनाजुर में और इस खबर की हकीकत जानने के लिए आज हमने MD साहब से खुसूसी तौर पर वक्त लिया ताकि अवामुन्नास और अपने मोहतरम नाजरीन तक इस खबर के हक़ाइक़ को पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह के तमहीदी गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया कि ये 100 किताबें जो एकदम से बैन हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों में इसके बारे में तशवीश पाई जा रही है कि 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, इकट्ठी जो है वो 100 बुक्स बैन। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सीन? बहुत शुक्रिया जी। ये मैं समझता हूँ कि जैसे आपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मौजू है, बल्कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर निकल के पूरी दुनिया में जा चुका है। उसकी वजह भी ये है कि शायद ये 100 किताबों के इकट्ठे बैन होना, और 100 किताबों का इस तरह से कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आपको पता है कि हर सूबे का अपना अपना जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, KPK का, सिंध का, बलूचिस्तान का, इवन अब आज़ाद कश्मीर वालों ने भी अपना इस्टेब्लिश कर लिया है, पंजाब का अपना है, हमारा भी ये कुछ 60 साल पहले बना है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है इंक्लूडिंग दिस बोर्ड, हम रिएक्टिव मोड में काम करते हैं। रिएक्टिव मोड का मतलब ये है कि आपने देखा होगा पिछले साल ख़त्म नबूवत के मसले पे रद्दोबदल हुए अल्फाज, उस पर एक हंगामा मचा, मीडिया में शोर हुआ। मीडिया के बाद फिर पंजाब असम्बली में मसला गया। जब बहुत ज़्यादा हमने देखा ना कि अब ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया, तो हमने एक आध किताब को बैन कर दिया। उसके बाद KPK बोर्ड में 4th क्लास में किसी तरह से ख़त्म नबूवत का मसला हुआ। एक और किताब में कोई अल्फाज इस तरह के थे। मैंने ये सोचा कि बजाय कि हमें लोग बताएं कि जी मसलन मेरे मुंह पे कोई दाग धब्बा है तो चाहिए कि मैं खुद धो लूँ जी। तो तकरीबन को 10,000 किताबें हैं जो प्राइवेट स्कूलों में, पंजाब में मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। मैंने वो 10,000 किताबें हमने ली सारी की सारी, और उस पर मैंने 30 कमेटियाँ बना दी। हमारे पास एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, अपने अपने मजमून के लिहाज से। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक हम कोई 10,000 किताबों में से 500 किताबें तकरीबन पढ़ चुके हैं, जिनमें 100 किताबें ऐसी निकली कि इनको मैंने फिर बैन कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका बड़ा बुनियादी है कि इन किताबों में था क्या जी। इन हर किताब के ऊपर एक बहुत अच्छा ड्रामा या फिल्म बन सकती है। इन्हें अंदाजा कर लें ना कि हम किस सतह पे चले गए हैं कि बच्चे को हम सिर्फ स्कूल छोड़ते हैं अच्छी गाड़ी में, वहां से वापस लाते हैं, शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके जो अलल तलाल के खर्चे होते हैं, आज बच्चा ये बनेगा, आज वो बनेगा, वो 10,000 का सूट ला के देते हैं, माँ बाप खज्जल ख्वार हो गए हैं। यही रूटीन है। उन्होंने किताब पढ़ने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, किसी ने बताया ही नहीं, वरना ये इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स हैं। कोई बंदा भी, अब ये मेरे पास सामने 5वीं जमात की इस्लामियात पढ़ी हुई है, इस किताब के अंदर जो है, वैसे तो इसके अंदर तकरीबन कोई 28 गलतियां हैं इस एक किताब के अंदर, लेकिन जो ग्लेरिंग मिस्टेक है तौहीन रिसालत है और तौहीन सहाबा है। अब मुझे बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर 4th-5वीं जमात के बच्चे को आप दीनियात के सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, तो वो देखें जो नॉन मुस्लिम हैं, मुसलमानों के अलावा लोग हैं, वो तो दीनियात पढ़ते नहीं, उनको तो ऑप्शन है कि आप एथिक्स पढ़ लें। एथिक्स पढ़ते हैं। ये हम अपने बच्चों को बजाय कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, इश्क और इत्तबा सिखाएं, हम सिखा रहे हैं। अब वो अल्फाज तो इतने से बुरे इस्तेमाल किए हैं कि मैं दोहरा नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। उससे 3 चॉइस दिए हैं कि हमारे लिए हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है
ABC, अलिफ बे जीम। अब मिसाल इस तरह समझिए कि मसलन मैं इस बच्चे को ये कहूँ कि आपके वालिद साहब आपके लिए दज झैल में से एक हैं, अलिफ चोर, बे डाकू और जीम फ्राडिया। अब मुझे बताएं भाई ये तीनों में से एक कोई टेक करेगा ना। अब अब्बा जी ना चोर है, ना डाकू है, ना फ्राडिये हैं। इस तरह करके इन्होंने इसके अंदर ये अल्फाज दिए हुए हैं। एक सहाबी के बारे में लिखा हुआ है और बड़े मशहूर सहाबी हैं। किसी भी सहाबी को आप हजरत या रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगैर नहीं लिख सकते, ना बोल सकते हैं। अच्छा, उसने सीधा सीधा नाम लिखा है, लेकिन उससे अगली बात यह है कि वो ये लिखता है कि जी फलां साहबी ने, ये इसके पेज नंबर 26 पे लिखा हुआ है, मैं आपको उनका नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जी फलां साहबी ने इस्लाम कबूल कर लिया था मगर सिर्फ ओहदे के लालच में। अब ये बात तो मतलब है पीपल्स पार्टी नून के बारे में और नून जीम के बारे में कह सकती है, साहबा के बारे में हम नहीं कह सकती, मुनासिब नहीं है। इसी तरह ये एक इस्लामियात की बुक मेरे पास है, इसमें कुरान पाक की आयत गलत छापी गई है और ये एक क्राइम ऑफेंस है। ये तो क्राइम है, सीधा ये कैसे हो सकता है? और हमने इसको कुरान पाक के साथ एग्जैक्टली रख के देखा है, इसकी ट्रांसलेशन हमने करके, और ट्रांसलेशन कह रहा हूं कि इसको कुरान पाक के साथ हमने जोड़ के कंटेंट्स चेक किए। अब देखें ये सूरत हशर की आयत नंबर 22 है जी। और ये ऊपर सूरत यूसुफ है, उसकी आयत नंबर 40 है। ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 40 इन्होंने गलत लिखी हुई है। और सिर्फ ये नहीं है कि कहीं पे जज्म की गलती है, मतलब ये जेर है और ये जेर है और इन्होंने पेश डाला हुआ है और उसके माने बिल्कुल बदल जाते हैं। एराब की गलती ही इसको कह लें, लेकिन इससे माने बिल्कुल बदल जाते हैं और कुरान में आप ये कर नहीं सकते। ये कुरान पाक की इसमें ये है। फिर आगे 2 आयात हैं, फिर यानी 4 आयतें इस किताब में है, जिनका प्राइमरी क्लास की किताबें हैं और ये तीसरी जमात की क्लास, मतलब ये बुनियादें इस्लाम की उनकी मजबूत कर रहे हैं कि मुसलमान बच्चों की बुनियादें मजबूत हो जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब इसकी बैन तो नहीं होना चाहिए, दिल तो करता है इसके खिलाफ FIR कराई जाए और उसको जूते मारे जाएं जी। अच्छा, ये दूसरी जमात की किताब है, इसमें देखें ये सूरत फातिहा लिखी हुई है जी। सूरत फातिहा ऊपर अरबी में लिखी हुई है, नीचे उसको उर्दू में तर्जमा है। यहाँ पे तर्जमा खत्म हो गया कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और ना ही गुमराहों का, खत्म हो गया जी। अच्छा, अब आगे जो ये 2.5 लाइनें जो ये मैंने की हुई हैं, ये सूरत अखलास का तर्जमा है, जो सूरत कुल हुवल्लाहु अहद है। अब अखलास तो ऊपर लिखी नहीं है, ऊपर तो सिर्फ सूरत फातिहा है और उसका नीचे तर्जमा। इसका मतलब है किसी ने ऐसे ही छापा मारा है और किसी मैट्रिक पास बंदे ने भी इसको दोबारा नहीं देखा। अगर कोई इसको देख लेता तो ये हालात ना होते जी। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपको सोशल स्टडीज की किताब दिखाता हूँ कि ये भी बड़ा एक मशहूर राइटर है। अच्छा, ये बताते हैं कि पंजाब के 8 डिवीजन हैं। अब आपको पता है कि डिवीजन वो होता है जहाँ कमिश्नर बैठता है, 9 डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन इन्होंने छोड़ा हुआ है जी। मरदमशुमारी ये कहते हैं कि आखिरी जो हुई थी वो 1998 में हुई थी जी। आपको पता है 2017 में हुई थी। इसका मतलब है कि ये 19 साल पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 19 ईयर्स बैक। उस वक्त तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था जी। कराची की आबादी ये कहते हैं कि 1 करोड़ है। अच्छा, कराची की आबादी 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख थी और जो अब ताज़ा तरीन मरदमशुमारी 2017 वाली है उसके मुताबिक 1.5 करोड़ थी जी। यानी ये 1998 से पहले की कई आबादी बनती है। और कराची एक इतना हसास इलाका है, आपको पता है जी, कि उसमें वो जो उर्दू स्पीकिंग है, नॉन उर्दू, उनका हमेशा एक रहता है कि हमारी आबादी कम दिखाई, उन्होंने कहा जी ऐसे ही हुआ। उसके बारे में यानी 1 करोड़ तो सिरे से नहीं बनती ना जी जी। 22 साल पहले भी 1 करोड़ नहीं थी। अच्छा, एक बहुत ही मजे की इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। मैं तो हैरान होता हूँ कि पता नहीं हमने पढ़ाई गलत की या इन मुसन्निफीन ने कुछ ज्यादा बेहतर कर ली है। ये कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने 1938 में 1938 ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की। अच्छा, उससे 40 साल पहले उनका फौत हो गए थे वो। यानी ये किताबें में बता रही हैं कि बंदा फौत होने के 40 साल बाद नौकरी शुरू कर सकता है। सुभान अल्लाह, ये हमें पहली दफा पता लगा है। अच्छा, MAO कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने MAO स्कूल बनाया, उसके बाद वो 1875 में स्कूल बना, 1877 में वो कॉलेज बना और 1920 में वो यूनिवर्सिटी बना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये लिखते हैं कि MAO कॉलेज विच इज नोन एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखो ना, नोन का मतलब ये है कि जैसे मैं कहूँ कि इसको पेन कहते हैं और इसी को कलम भी कहते हैं। अच्छा, ये नोन है कि जिसको कहा जाता है, भाई कहा नहीं जाता, वो बना बाद में, बकायदा यूनिवर्सिटी बनी, उसके लिए फंडिंग इकट्ठी की गई। यानी इनको लिखना चाहिए ना कि MAO कॉलेज विच बिकेम द यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी तरह करके मतलब वो तमाशा इसके अंदर है कि इसके अंदर भी कोई 30-35 गलतियां हैं। अब ये मैं उर्दू की आपको एक बताता हूँ जी। ये भी है क्लास 4 के लिए, उर्दू कवायद व इंशा। इसमें कुरान पाक की आयत गलत लिखी हुई है। इसमें हदीस की जो इबारत है पेज नंबर 86 पे, उस पर 2 गलतियां हैं। मैं आपको अभी शो करता हूँ जनाब, 86 पेज पे
ये कुरान पाक की आयत गलत है और ये हर जगह पे बहुत मशहूर है, ऐसे लाइसा लिल इंसान इल्ला मा सा। अच्छा, इंसान ना इसने लिखा हुआ है, नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल। और सूरत अन-नजम की आयत है। उसके बाद ये अल कासिब हबीबुल्लाह भी बहुत मशहूर है, इसने अल को इल बना दिया है और हबीबुल्लाह को बल्ला बना दिया है। मतलब 2 गलतियां हदीस में हैं, एक गलती छोटी सी इस आयत के एक हिस्से में है। इसी तरह की ये बाकी सारी कहानी भी है। 5 सूबे, बहुत सारी किताबों ने लिखा है जी कि हमारे 5 सूबे हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सूबे जो हैं वो कहां से डिटरमिन होंगे? आप कहते हैं 5 है, मैं कहता हूं 4 है। सबूत क्या है? सबूत उसका है आईने पाकिस्तान। आईने पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि आपके 4 सूबे हैं, उनके वो नाम बताता है कि ये सूबे हैं। एग्जैक्टली। आईन से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। उसका आर्टिकल 51 ये बताता है कि जो कौमी असम्बली बनेगी उसमें हर सूबे की इतनी इतनी सीटें होंगी, उसमें भी गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 59 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सेनेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी सूबों की ऐसे ऐसी होगी, उसके अंदर भी जिक्र नहीं है। तो ये मुख्तसरन ये है कि आईने पाकिस्तान कहता है 4 सूबे हैं, किताबें कहती हैं 5 सूबे हैं। जबकि आइन वज़ा हुआ 1973 में। नहीं, आइन जब का भी हो, देखिए सारा लॉ जो है उसने आइन से ड्राइव होना है ना। एग्जैक्टली। आइन तो देखे ना ऊपर है और उससे नीचे ऐसे जैसे समझे दरिया से नहरें निकल रही हैं, कवानीन तो उससे बनते हैं ना, लॉज हैं, रूल्स हैं, बाई लॉज हैं, वो सारे उससे बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सूबे 4 हैं, ये कहते हैं 5 है। छापे पे छापा, जैसे मैंने कहा ना कि डिवीजन चले, अंदाजा कर लें। कई किताबों में हमने पढ़ा है कि जी पंजाब के 35 जिले हैं। आखिरी जिला जो बना था ना पंजाब के 36 जिले हैं, 36वां जिला जो बना था वो था चन्योट 2009 में। इसका मतलब है कि पंजाब के 36 जिले बने हुए 11 साल हो गए। ये 11 साल पुरानी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी बच्चा आपका 35 ही पढ़ के आया, अपडेट नहीं किया गया। अपडेट क्या मतलब तमाशा है। असूलन ये था कि इन लोगों को ये किताबें लिख के, कोई भी आथर ये किताब लिख सकता है, आप मैं, एनीबॉडी, लेकिन उसको चाहिए कि वो प्रिंट करने से पहले हमारे इस बोर्ड के पास लेके आए। हम उसको 2 चीजों में परखेंगे। नंबर 1 तो ये है कि हमारा जो कुरिकुलम है, जिसे हम निसाब कहते हैं, कि बच्चे को सिखाना क्या है, क्या ये उस पे या उसके ज़हनी लेवल पे पूरा उतरता है। मसलन ज़कात हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को। अब तीसरी जमात के बच्चे को आप ज़कात के मसारिफ या सूरत तौबा की आयत नंबर 60 या उसमें तमलीग के जो मसाइल है वो तो नहीं बताएंगे ना। आप उसको छोटा सा बताएंगे जी कि ज़कात ये होती है कि जो अमीर मुसलमान हैं उनसे ज़कात ली जाती है और गरीबों को दी जाती है। तीसरी के लेवल पे तो ये बहुत है और इस्लाम में ये बहुत ज़रूरी है। फिर चौथी, 5वीं, 6ठी पे ये थोड़ी तफसील होगी, एडवांस होगा। फिर आगे जाके ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। जो मसाइल हम कहते हैं कि डिबेंचर्स का क्या होगा, उसमें से आपका जो है शेयर्स का क्या होगा, फलां चीज़ पे लगेगी नहीं लगेगी, प्लाट पे क्या, मकान पे क्या, ज़ाती मकान पे क्या, गाड़ी पे क्या। ये है कि उसके आपके जो SLOs है ना, जो स्टेप्स हैं आपके, क्या वो बच्चा उतना वजन उठा सकता है। अच्छा, एक उस पर परखी जाएगी। एक ये है कि हमारा कानून है PCTB एक्ट 2015, उसमें 5 चीज़ें दी गई हैं कि इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, मोरालिटी यानी अखलाकियात के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, और आखिरी चीज़ है कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो असेसमेंट और एग्जामिनेशन को मुतासर करे। मतलब कुछ होते हैं ना खुलासे गाइडें ऐसी, ये दीवारों पे लिखा होता है जनाब 21 दिन में BA की तैयारी करें, और आप अंदर देखते हैं, ये मैंने LLB की मतलब कोई देखी है, ऐसे मेरा शौक है किताबों पढ़ना देखना, एक सफ़े के अंदर 22 गलतियाँ। आप अंदाजा कर लेना कि 22 गलतियों वाला जो बंदा पढ़ के वकील बनेगा और फिर जज बनेगा तो वो मुझे नहीं फैसले कैसे करेगा और मुल्क का सत्यानाश कैसे करेगा। तो ये क्योंकि हमारा मैंडेट जो है बोर्ड का है 12वीं जमात तक, मतलब नर्सरी से लेकर इंटरमीडिएट तक, FA FSC कॉमर्स कोई भी होता है वो इसके हमारे बोर्ड के मैंडेट में आता है। अब ये ऑक्सफोर्ड की किताब है, इन्होंने हजरत मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा, और किसी भी पैगंबर के साथ इन्होंने देखा ना, इब्राहिम मूसा तो आप नहीं लिख सकते, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, इन्होंने बल्तिस्तान को सारे का सारा उठा के, जो हमारा कश्मीर का एरिया है और गिलगित का या बल्तिस्तान का, वो सारा का सारा इंडिया में उठा के बहुत सारी किताबों ने। ये किताब जो है मशहूर ज़माना, ये कहती है कि पाकिस्तान के बाद ये 18 करोड़ है। अब मुझे बताएं 207 मिलियन तो यानी 20 करोड़ 80 लाख तो बनी है 2017 की मरदमशुमारी में, यानी ये 18 करोड़ कहाँ से फिगर लिया है कोई पता नहीं। ये कहते हैं पूरी दुनिया में 193 ममालिक, आपको पता है कि 193 मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। जी बिल्कुल, ममालिक ज्यादा हैं, मतलब 195 तो कम से कम वो हैं जो बिल्कुल माने जाते हैं उस तरह से हैं, कुछ वो हैं जिनकी कंट्रोवर्शियल हैं कि वो हैं या नहीं है, लेकिन 193 नहीं है, ये बात कंफर्म है। ये मुआशरती उलूम की किताब है। अच्छा, इसमें हाँ ये भी बड़े कमाल की, ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जो हैं अक्टूबर में पैदा हुए थे। ये पहली दफा में पता लगा कि अल्लामा इकबाल नवंबर में नहीं पैदा हुए थे, अक्टूबर में। एक किताब ने लिखा है
कि कैद आजम जो है 1976 में पैदा हुए और 1948 में फौत हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, एक किताब वाला लिखता है कि अल्लामा इकबाल ने एम इंग्लिश किया था, हम तो सर्जन की फलसफा ही पढ़ते रहे, ये फिलासफी में किया था। वो कहते हैं नहीं जी, उन्होंने एम इंग्लिश किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। और अब ये किताब जो है ये मेरे पास है उसकी सोशल स्टडीज की ग्रेड 3 की। इसके मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, इसका पेज नंबर 3 पे ये आपको दिखे नीला पीला सारा ये हुआ हुआ है, यानी इस पे सब कुछ गलत दिया हुआ है। मासवाई इस M2 के मिसाल के तौर पर ये आबादी लिखता है 18 करोड़, गलत। अच्छा, ये लिखता है जनाब, उसके बाद नक्शा गलत। अफगानिस्तान के साथ लिखता है कि हमारा बॉर्डर जो है वो बनता है 2252 किलोमीटर, ये है 2611.5 किलोमीटर। ईरान के साथ ये बॉर्डर लिखता है 800 किलोमीटर, ये गलत है, सही इन्फॉर्मेशन 909 किलोमीटर है। चाइना के साथ ये लिखता है 895, ये 599 है। अच्छा, उसके बाद इंडिया के साथ इसने गलत लिखा है 1610 2100 है, और ना इसने LOC का जिक्र किया है, ना वर्किंग बाउंड्री का, ना इसको पता है कि ये क्या बला होती है। अच्छा, कोस्ट लाइन हमारी गलत, मतलब एक सफ़े के ऊपर अगर ये इतनी गलतियां आप हैं तो अब मुझे आप फरमाएं इनको हम गोल्ड मेडल दें या इनको बैन करें? हक तो यही कि जी बैन किए थे, जिस तरह के आप कर चुके हैं। एग्जैक्टली। और देखिए सवाल जो आपका था ना कि शोर क्यों मचा? जी, शोर क्यों मचा? शोर इसलिए मचा कि बदकिस्मती से हमारा उन ममालिक में शुमार होता है जहां पर कानून की कोई पाबंदी नहीं। मैं बहुत पहले जब स्टूडेंट था ना, तो रावलपिंडी में एक जगह है फैजाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद से, वहां पे ना मस्जिदें खड़े होते थे और ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि एक वक्त में एक गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो मैंने एक इंग्लिश अखबार पे एक कॉलम लिखा, उस पे मैंने उसमें ये लिखा कि प्लीज ये कतबा हटा दें। मैं एक दफा अपनी गाड़ी पे जा रहा था और मैंने रोक के देखी तो 21 गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी और कतबा लगा हुआ है कि एक वक्त में एक गाड़ी। मैंने कहा गाड़ियां तो आपने काम नहीं करनी, चले कतबा ही हटा दे। देखिए ये है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एग्जैक्टली। आप किसी शहर में, हम लाहौर में बैठे हैं, ट्रैफिक लॉज मौजूद हैं आपके पास, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है। अच्छा, PPC के अंदर ये जराइम है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, उसमें 2 साल तक सजा हो सकती है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, 2 साल कैद हो सकती है। रूल्स एग्जिस्ट करते हैं सर। आप एक दिन IG साहब ऑर्डर करें, आज के दिन में ट्रैफिक की जो वायलेशन करेगा उसको कानून के मुताबिक सजा होगी। सिर्फ ये ऑर्डर, ये जायज ऑर्डर है ना, ये डेली ऑर्डर होना चाहिए असूलत। 10,000 से ऊपर आपकी गाड़ियां मोटरसाइकिल शाम तक लाहौर के अंदर बंद होंगी। आपके ड्राइवर सैकड़ों में इसमें बंद भी हो जाते हैं। वो थाने में होंगे और शाम को मीडिया हाल धोई कि जी कल तो नहीं था, कल इसलिए किसी ने पूछा नहीं। देखिए हालत हमारी ये है, बदकिस्मती से रोना आता है कि हमारी एक असम्बली है जो सबसे सुप्रीम है, पंजाब असम्बली। डेफिनेटली पंजाब असम्बली हमारे लिए कानून बनाती है 11 करोड़ बंदे के लिए। उन्होंने कहा है कि किसी मोटरसाइकिल पे 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। हमारे 3 बैठे हुए हैं, वहां पे सिपाही खड़ा हो कहता चलें गुजर जाए जी। यानी उसने अपना लेवल पंजाब असम्बली से ऊपर रखा हुआ है और बगैर नंबर प्लेटों की आपकी गाड़ियां चल रही हैं। यही हाल हमारा था। लेकिन अब ये 100 हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कल 10 और बैन कर देता हूं तो आप कहेंगे ये तो बड़ी आम सी खबर है, 100 भी हुई थी, क्योंकि कभी हमने काम किया ही नहीं है और किसी टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं हुआ। तो इसलिए वो लोगों को लग रहा है कि ये को अनहोनी है, हालांकि ये हमारा काम है रूटीन का कि ये गलतियों वाली किताबें किसी सूरत हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ें। माशाअल्लाह। और मुझे इस चीज की तनख्वाह मिलती है, मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं। जी यस जी। MD साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताना पसंद करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन मीडिया ने हमारी इस न्यूज़ को किस तरह लिया? अच्छा, फॉरेन मीडिया ने काफ़ी बेहतर अंदाज में लिया है, क्योंकि फॉरेन मीडिया का एक असूल है कि वो जब तक आपका मौक़िफ़ नहीं लेते वो यक तरफा कहानी नहीं चला सकते। हमारे कुछ TV चैनल्स ने बहुत ज़बरदस्त इस पर प्रोग्राम किए हैं, मेरे भी दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं। उन्होंने पूरा मौक़िफ़ लिया और मैंने उन्हें कहा जी आप जो सवाल पूछना चाहते हैं आपका राइट है। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे जगादरी हैं जिनको मैं कहता हूँ कि बांझ किस्म के दानिश्वर, और हम बदकिस्मत हैं कि उनके हम प्रोग्राम देखते रहे और सुनते रहे कि यार फलां ने आना है 6 बजे तो ज़रा आधा घंटा अपना बर्बाद कर दें। वो इतने कैरेक्टर लेस हैं कि उन्होंने बगैर मुझे सुने, क्योंकि उनका एक एजेंडा है, जहां पे इंडिया आएगा, जहां पर हम गांधी की वो बात करेंगे। गांधी पे एक साहब ने कॉलम लिखा कि जी गांधी बहुत अच्छे आदमी थे। अगर बहुत अच्छे आदमी थे तो कैद आज़म फिर बुरे आदमी थे, दोनों में से किसी एक को तो बनाना पड़ेगा ना। जी देखें ना, आप उनको तरीके खिलाफत से शुरू करें। चूराचारी का जो चूरा चूरी जिसे या चूड़ा चूड़ी कहते हैं, वो जो थाने पे 22 बंदे मारे गए, उससे गांधी ने तरीके खिलाफत का सत्यानाश किया। उसके बाद ये नेहरू था या कोई भी था, उसके पीछे तो गांधी था ना, सब उनका गांधी था, हमारे कैद आज़म थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर। अच्छा, फिर 14 ने कहा था हमने क्यों दिए? इसलिए कि नेहरू रिपोर्ट गलत थी, वो हिंदुओं के हक में थी। आपने मुसलमानों के मुतालबात 14 मुतालबात दिए। अच्छा, उसके बाद आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चले जाएं, कांग्रेसी वजारतों पे चले जाएं, करारदाद पाकिस्तान पे चले जाएं। 1944 में गांधी जना टॉक्स हम पढ़ते हैं, यानी पूरे इंडिया की नुमाइंदगी हिंदुओं की कौन कर रहा था? गांधी। मुसलमानों की कौन कर रहे थे? कैद आज़म। अच्छा, आज अगर हम कहते हैं कि नहीं जी उनकी कोटेशन पढ़ानी है उस सफ़े पे, यानी कैद आज़म की कोई कोटेशन नहीं, ऊपर लिखा हुआ इकबाल ज़री,
नीचे ना अल्लामा इकबाल की, ना कायद आजम की, ना टीपू सुल्तान की, ना किसी साहबी की, ना सर सैयद अहमद खान, ना शाह वलीउल्लाह, उसमें गांधी की कोटेशन दी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो बड़े लोग थे इन्होंने कोई अच्छी बात जिंदगी में की ही नहीं है। ज़ाहिर इतनी क्या तो रिजाल है तो ही हमने इंडिया के लिए। तो फॉरेन मीडिया का ये है कि कम से कम वो मौक़िफ़ लेते हैं, और जब मौक़िफ़ लेते हैं तो जैसे अभी आपने बात की उनको 100% क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल जो जनरेट किया, क्योंकि इनके पास गुफ्तगू तो थी कोई नहीं, जो मैं कहता हूँ कि इंडिया के पे रोल पे हैं हमारे कुछ बंदे जी। उन्होंने कहा जी इल्म दुश्मनी है, किताब पे पाबंदी लग गई, बच्चे क्या पढ़ेंगे। देखिए इसकी एक एग्जाम्पल है, सदर अयूब खान की किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अगर आज पाबंदी हम लगा देते हैं फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स पर, तो वो किताब आप और मैं नहीं पढ़ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि वो किताब बैन हो गई। ये जो किताब सोशल स्टडी की है क्लास तीसरी की, मतलब ये वाली, इस तरह की 540 लोगों ने किताब लिखी हुई है इस पे, तीसरी जमात की। ये नहीं कि ये वाहिद किताब है। अच्छा, 539 किताबें मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ये जो किताब गलतियों से भरी हुई है, जिसमें तौहीन रिसालत है, तौहीन सहाबा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अच्छा, अगर वो एक निकल गई है तो 539 बच्चे नहीं पढ़ सकते। यानी जब देखें इनके पास कोई बात नहीं आई तो फिर उन्होंने इस तरह का एक कोशिश की है। लेकिन देखें ना, अल्टीमेटली जो गलबा और ताकत वो है सच्चाई की। सच नहीं जीतना होता है। हमने देखिए इनको बैन करने के मुकाबले में अपनी दुकान नहीं खोलनी कि भाई इनको हमारे को बिजनेस कंपेटिटर्स हैं। लेकिन जब तक मैं सीट पे बैठा हूं, मैं किसी तौर अलाउ नहीं कर सकता कि तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, कायद आज़म के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, सर सैयद के बारे में, अहले बैत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ना, हमारा सारा सरमाया है ही ये। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। तो ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये इसका मिला जुला रद्द अमल है। जी एमडी साहब, इसमें पब्लिशर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है जब आपने किताबें बैन की? अच्छा, पब्लिशर्स की 2-3 किस्में हैं, जैसे इंसानों की किस्में हैं। एक पब्लिशर तो वो है, मेरे पास उनका नंबर भी है, उनकी 5 किताबें बैन हुई हैं। आदिल साहब वो मेरे पास आए और इधर ही बैठे थे। उन्होंने कहा जी कि एमडी साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, जज़ाकल्लाह, हमारी गलतियां थी, आपने हमारी तस्हीह कर दी है और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने उन गलतियों को अब ठीक कर ली है, अब क्या हुक्म है। मैंने कहा जी आप अपनी टीम को लेके आए, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, गलतियों की सही वाली हमें किताब दोबारा से वो दे दें। उनके लिए कोई मसला नहीं, सफ़ा निकालना डालना ज़ाहिर उनका काम जो प्रिंटिंग है। अच्छा, मैंने कहा जी जब ये आपका हो जाएगा तो हम आपको एनओसी जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि सर 6 महीने लग जाते हैं एनओसी जारी होने में। मैंने कहा जी जिस लम्हे आपको और हमारा टाई अप हो गया कि अब गलतियों से पाक ये किताब मुसवदा बिल्कुल ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर मैं एनओसी जारी कर दूंगा। इससे ज्यादा तो अमेरिका में तेजी नहीं हो सकती। एक वो तबका है जिन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया, एक वो थे जिन्होंने दरमियानी सी बात की कि सर आपके साथ बैठते हैं, एक वो थे कि सर बड़ी ज्यादती हो गई। मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल ज्यादती हुई है। मैंने कहा मैंने किसी टीवी प्रोग्राम में किसी किताब के आथर का नाम, किसी का वो नहीं बताया। मैंने कहा असूलन ये होना चाहिए कि तौहीन रिसालत पे मैं पूरा बताऊं कि ये किताब है, ये मुसन्निफ है, ये उनका घर का एड्रेस है, ये दुकान का एड्रेस है, और शाम तक आपको समझ आ जाए कि ये 22 करोड़ बंदा आपके साथ करता क्या है। मैंने कहा हमें 295 सी लगानी चाहिए थी जो तौहीन रिसालत की दफ़ा है। हमने तो सिर्फ ये कहा है भाई ये किताब आप नहीं पढ़ा सकते, आप स्टॉक उठा लें और उसको दुरुस्ती करके हमारे पास लेके आएँ और उसके बाद हमसे एनओसी ले लें। फिर उनको समझ आ गई कि ये मामला वाकई खराब है। मैंने कहा ये कोई मजाक वाली बातें नहीं है जो आप इसको समझ रहे हैं कि बैन से को ये हो गया। चाहिए ये था कि हम सारे सेक्शन लगाते हैं, लेकिन हमारे एक्ट में यही प्रोवाइडेड है। तो खैर वो भी फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ वो करते हैं, बैठते हैं। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका असर क्या हुआ है। वालिदैन ने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, स्कूल वालों ने शुरू कर दी, पब्लिशर्स जो लड़के कंप्यूटर वाले रख के बैठे थे कि ये इधर उसे छापा मार दें, जैसे सूरत फातिहा के मैंने दिखाया, अब उनको समझ आ गई क्योंकि इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है, लिहाजा बगैर पढ़े चाराकार नहीं है। तो इसका बहुत मस्बत असर आया है माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज हमें एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जनाब राय मंजूर नासिर साहब ने इंतहाई मुफस्सल अंदाज में उन मसाइल के हवाले से आगाह नहीं किया, हमें एजुकेट किया। मैं यहाँ पर इनकी गुफ्तगू से हमें जो मुफीद मालूमात मुयस्सर आई हैं तो मैं इनके लिए लफ्ज़ आगाह इस्तेमाल नहीं करूँगा। इनके लिए लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा कि एमडी साहब के ज़रिए हमें एजुकेशन मिली है कि एजुकेशन की आड़ में क्या किया जा रहा है। तो इसमें जो पैगाम दिया एमडी साहब ने बच्चों के वालिदैन के लिए, वो खुसूसी तौर पर जो वालिदैन हैं वो तवज्जो फरमाएं, और वालिदैन के साथ साथ हम इस प्रोग्राम की वसातत से और एमडी साहब की इस मुफस्सल गुफ्तगू से जो उन्होंने किताबें सामने रखते हुए और उन अगलात को और उन ब्लंडर्स को, उन मिस्टेक्स को सामने स्क्रीन के दिखाया कि इस्लाम के हवाले से, कुरान हकीम के हवाले से,
अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम के हवाले से, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के हवाले से, अहले बैत के हवाले से और दूसरे जो इस्लामी शख्सियात हैं उनके हवाले से किस तरह के ब्लंडर्स इन किताबों में हो रहे हैं। और जो काबिल तवज्जो और काबिल तवज्जो बात, जो नुक्ते वाली बात है वो ये है कि ये प्राइमरी क्लासेस की किताबें हैं, ये बुनियादी तालीम की किताबें हैं जिन पर बच्चों को दीन के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है। और काबिल अफसोस बात यह है कि जो लफ्ज़ एमडी साहब ने भी इस्तेमाल किए कि रोने को दिल चाहता है कि कोई देखने वाला नहीं, कोई परखने वाला नहीं, कोई सॉर्ट आउट करने वाला नहीं कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है और किन को पढ़ाया जा रहा है। एमडी साहब ने माशाल्लाह इंतहाई जो मुस्बत शक्ल है वो दिखाई, उसमें पब्लिशर्स के हवाले से भी गुफ्तगू की। मैं नहीं चाहता कि मैं मज़ीद इस पर गुफ्तगू करूं, लेकिन अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं एमडी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और कीमती ख्यालात से हमें नवाजा। और दूसरी नाज़रीन मोहतरम, आज जिस तरह की पॉजिटिव सिटिंग हमारी रही एमडी साहब से, तो हम दोबारा भी ख्वाहिश भी करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हम दोबारा भी आपके साथ प्रोग्राम करें। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।